लर्न इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स 20 इजी एमसीक्यूज के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 वोल्ट का एक ईएमएफ है, इसके रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैन समटाइम्स प्रोड्यूस अ लार्ज करंट। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को ड्राइव करता है। ये ईएमएफ जिस अमाउंट ऑफ करंट को प्रोड्यूस करता है वो सर्किट के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अगर रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल है लाइक अ सुपर कंडक्टिंग वायर और शॉर्ट सर्किट, तो 1 वोल्ट का स्मॉल ईएमएफ भी लार्ज करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = V upon R, स्मॉल r लार्ज करंट। क्वेश्चन नंबर 2, अब पोटेंशियली लीथल इलेक्ट्रिक करंट किस ऑर्डर की होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 100 मिली एम्पियर। पोटेंशियली लीथल इलेक्ट्रिक करंट वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है जो सीरियस इंजरी और डेथ को कॉज करती है जब ये ह्यूमन बॉडी के थ्रू पास होती है। बिलो 1 मिली एम्पियर के केस में जनरली हार्मलेस होती है। 1 से 10 मिली एम्पियर के केस में ये टिंगलिंग सेंसेशन देती है। 10 से 30 मिली एम्पियर के केस में ये पेनफुल शॉक देती है। 30 से 100 मिली एम्पियर के केस में ये सीवियर मसल कंट्रैक्शन देती है, जबकि अबव 100 मिली एम्पियर के केस में ये पोटेंशियली लीथल होती है जो लीड करती है कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ को इफ नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3, अ पीस ऑफ वायर है जिसका कंडक्टेंस 27 है, इस केस में इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 0.05 ओम। कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, जहां पे जी कंडक्टेंस है साइमन में और आर रेजिस्टेंस है ओम में। अगर कंडक्टेंस की वैल्यू 27 है तो उस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू 1/20 = 0.05 ओम होगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन गिवन एनर्जी यूनिट्स में से वो कौन सी एनर्जी यूनिट है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफाइन करती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द किलोवाट आवर। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसे मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ पावर ओवर टाइम में। जो मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट है इसके लिए वो है किलोवाट आवर। एनर्जी इक्वल होती है पावर इनटू टाइम के, जहाँ पे पावर किलोवाट में है, टाइम आवर में है, जिसका रिजल्ट होता है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर इक्वल होता है 1000 वॉट के, जो यूज किया जाता है फॉर 1 आवर। ये स्टैंडर्ड यूनिट है फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया में कॉमन हाउस होल्ड एसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग करंट की वो रिफर करती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड को, जो कि मेजर की जाती है हर्ट्ज में। इंडिया में जो स्टैंडर्ड एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब होता है कि करंट कंप्लीट करती है 50 साइकिल्स को पर सेकेंड। जो वोल्टेज होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में वो टिपिकली 230 वोल्ट एसी होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाफ ऑफ द एसी वेव इज कट ऑफ। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट वेवफॉर्म की सिर्फ 1 हाफ साइकिल को ही अलाउ किया जाता है टू पास, जबकि जो अदर हाफ साइकिल होती है वो ब्लॉक हो जाती है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन डन किया जाता है डायोड को यूज करके, डायोड जो कि करंट फ्लो को अलाउ करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7, अ लो वोल्टेज सच एज 12 वोल्ट, इसके रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कैन बी डेंजरस अंडर सर्टेन कंडीशंस। वोल्टेज अलोन खाली डेंजर नहीं होता, करंट एंड कंडीशंस मैटर करती है। 12 वोल्ट का जो वोल्टेज होता है वो जनरली सेफ होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ये डेंजरस हो सकता है। वेट स्किन और बाउंड के केस में लोअर बॉडी रेजिस्टेंस अलाउ करता है करंट फ्लो को। हाई करंट सोर्सेस एग्जांपल कार बैटरी जो कॉज करता है बर्न और फायर को इफ शॉर्ट सर्किटेड। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कॉज करता है इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन को। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी यूनिट है जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द एम्पियर टर्न।
जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स होता है वो मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को ड्राइव करता है। ठीक उसी तरह जिस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रिक करंट को ड्राइव करता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स इक्वल होता है N इंटू आई के, जहाँ पे N नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल में और I करंट होती है एम्पियर में। जो यूनिट होती है मैग्नेटोमोटिव फोर्स की वो एम्पियर टर्न होती है, जो रिप्रेजेंट करती है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी यूनिट है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द गॉस। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को पर यूनिट एरिया, जो कि मेजर की जाती है गॉस में इन सीजीएस यूनिट और टेस्ला में इन एसआई यूनिट। जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है 5/a के, जहाँ पे 5 मैग्नेटिक फ्लक्स है वेबर में, जबकि a एरिया है इन स्क्वायर मीटर में। 1 टेस्ला इक्वल होता है 10,000 गॉस के। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है वो एक्सप्लेन किया जाता है मैक्सवेल इक्वेशन से, जो स्टेट करता है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरकनेक्टेड होते हैं, मींस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को एंड वाइस वर्सा। यू आर ए स्टार, कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रोमैग्नेट की कोर यूजली मेड होती है ऑफ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन को यूज किया जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है और लूज करती है मैग्नेटिज्म को क्विकली व्हेन द करंट इज रिमूव। हालांकि आयरन मोस्ट कॉमन चॉइस है, लेकिन जो अदर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं लाइक निकल और स्टील, इन्हें भी यूज किया जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट आयरन होती है उसे प्रिफर किया जाता है फॉर इट्स ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी यूजली कितनी होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोर देन 90%। मोस्ट पावर ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं उनकी एफिशिएंसी अबव 90% होती है, एज एनर्जी लॉसेस को मिनिमाइज किया जाता है यूजिंग हाई क्वालिटी मटेरियल्स। जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो कैलकुलेट की जाती है एज रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर, और पावर ट्रांसफार्मर्स के लिए ये एफिशिएंसी टिपिकली फॉल करती है बिटवीन 95% एंड 99%। क्वेश्चन नंबर 13, कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीजेस। जो मोस्ट मेटलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, क्योंकि एटॉमिक वाइब्रेशन हिंडर करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। हालांकि रेजिस्टेंस जो होता है मोस्ट मेटलिक कंडक्टर में वो इंक्रीज करता है टेम्परेचर के साथ, लेकिन सेमीकंडक्टर एग्जिबिट करता है अपोजिट बिहेवियर को, जहां पे रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर। क्वेश्चन नंबर 14, इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हेनरी। इंडक्टेंस कॉइल की वो प्रॉपर्टी होती है जो अपोज करती है चेंजेस इन करंट में। जो यूनिट होती है वो इंडक्टेंस की वो हेनरी है, नेम्ड आफ्टर जोसेफ हेनरी। जब इंडक्टर यानी कि कॉइल के थ्रू करंट चेंज होती है तो एक वोल्टेज इंड्यूस होता है जो इस चेंज इन करंट को अपोज करता है। क्वेश्चन नंबर 15, एसी के लिए कैपेसिटर जिस अपोजिशन को ऑफर करता है उसे क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिएक्टेंस। जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो कैपेसिटर का वो अपोजिशन होता है जो ये प्रोवाइड करता है एसी को। इसकी वैल्यू होती है 1/2 पाई एफसी के, जहाँ पे एफ फ्रिक्वेंसी है एंड सी कैपेसिटेंस है। जो कैपेसिटर होता है वो डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए इनफिनिट रिएक्टेंस को प्रेजेंट करता है और ऐड करता है ओपन सर्किट की तरह, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं हो सकता है। हालांकि एसी के केस में कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज करता है, जो अलाउ करता है करंट फ्लो को।
क्वेश्चन नंबर 16 इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में एक चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में कंडक्टर के इनसाइड जो फ्री चार्जेस होते हैं वो रीअरेंज करते हैं themselves को टू कैंसिल एनी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका रिजल्ट होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है ये वो स्टेट होती है जहां पर कंडक्टर के विद इन जो चार्जेस होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, मीन्स देयर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 17 एक कार की बैटरी का टिपिकल वोल्टेज क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 12 वोल्ट। जब हम कार की बैटरी वोल्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं तो जनरली हम बात करते हैं 12 वोल्ट बैटरी की। अगर हम एक क्लोजर लुक देखें तो कार बैटरी का जो वोल्टेज रेंज होता है वो 12.6 वोल्ट से लेकर 14.4 वोल्ट तक हो सकता है। अगर इंजन ऑफ हो तो उस केस में फुली चार्ज कार बैटरी का वोल्टेज मेजर किया जाता है 12.6 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 18 ट्रांजिस्टर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एम्पलीफाई सिग्नल्स। ट्रांजिस्टर का प्राइमरी फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए एम्पलीफायर की तरह ऐड करना। ट्रांजिस्टर स्मॉल इनपुट सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकते हैं और प्रोड्यूस कर सकते हैं लार्ज आउटपुट सिग्नल्स को, जो उन्हें एसेंशियल बनाता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में फॉर इंक्रीजिंग सिग्नल स्ट्रेंथ। इसके अलावा ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की तरह भी ऐड कर सकते हैं, टर्निंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑन एंड ऑफ बेस्ड ऑन द इनपुट सिग्नल। ट्रांजिस्टर फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के, जिन्हें यूज किया जाता है वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस में इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 19 इनमें से कौन सा लॉ है जो स्टेट करता है कि एक क्लोज सर्किट लूप में जो टोटल वोल्टेज होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स के? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है वो स्टेट करता है कि एक क्लोज लूप में जितने भी वोल्टेजेस होते हैं उनका जो सम होता है वो इक्वल होता है टोटल सप्लाई वोल्टेज के, जो इंश्योर करता है एनर्जी कंजर्वेशन को। केवीएल को एक्सप्रेस किया जाता है समेशन ऑफ V इक्वल टू 0, जहाँ पे समेशन रिप्रेजेंट करता है समेशन ऑफ ऑल वोल्टेजेस को अराउंड द क्लोज लूप। जब केवीएल को अप्लाई करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी वोल्टेज ड्रॉप्स एंड सोर्सेस हैं उनकी पोलैरिटी यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव को कंसीडर किया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज का फंक्शन क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रिवेंट एक्सेसिव करंट फ्लो। प्राइमरी यूज जो होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज का वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है फ्रॉम एक्सेसिव करंट से। इसके अलावा शॉर्ट सर्किट और मिसमैच लोड्स को प्रिवेंट करना भी होता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूज जो होते हैं वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स का रोल प्ले करते हैं। इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करने के अलावा इन्हें यूज किया जाता है सेफ्टी मेजर्स के लिए टू प्रिवेंट एनी सेफ्टी हैजर्ड्स टू ह्यूमन्स। Keep solving MCQs, keep challenging yourself.